व्यक्ति ठहराने वाले हुए हैं तो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हुए हैं। और इसलिए मुझे गर्व होता है। ऐसा नहीं है मैं बोलना नहीं जानता हूँ, सबको मालूम है, पूरी दुनिया मुझे जानती है। मैं चुप था, मौन था, मैं बोलता नहीं था कि इस बारे में मैं मौन इसलिए नहीं था, मैं विवाद से दूर रहने का प्रयास करता हूँ। इसलिए हमारे संघ के ऐसे मुनिराज भी हैं, अन्य संघ में वो रहे, गोमटेश बाहुबली भगवान के पास रहे, सबको मालूम है। और उन्होंने दूसरे संघ में रहकर के भी बहुत अच्छे से निर्वहन किया। तो ये जो बात चल रही है, आज के बाद कोई अगर करता है इस प्रकार की बात तो उसका बहिष्कार होना चाहिए, कोई भी हो, किसी पक्ष का हो। मैं तो बोलता हूँ ये आचार्य पद की बात आती ही क्यों है, जब पूरे कुंडलपुर में सबके सामने महोत्सव के रूप में सबने समर्थन किया, सब बातें की, और ये क्यों बार बार उठती हैं। और जैसे माला मिलती है ना, बाजार में मिलती है, उसकी कीमत नहीं होती है, पहनाने वाले की कीमत होती है। कलश बाजार में मिलता है, लेकिन चातुर्मास में जब कलश स्थापना होती है तो लोग बड़े उत्साह के साथ लेते, घर ले जाते। तो कलश का महत्व नहीं, ऐसी आचार्य पद कोई ऐसा वैसा पद नहीं है। और मैं कहता हूँ किसी के पास हिम्मत है कि जो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसी चर्या करके दिखाए और वो आचार्य पद उसको दिया जाए। मैं नहीं दे रहा हूँ, मतलब मेरी भावना है। तो आचार्य पद ऐसे ही छोटा मोटा थोड़ी है। मेरे आचार्य भगवान ने इतनी साधना की, तपस्या की, सबको मालूम है कि उन्होंने कैसे बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक अपने शरीर के माध्यम से इतनी कठिन तपस्या की कि दांतों तले लोग उंगली दबा लेते। तो इसलिए मैं किसी की ना बुराई करता हूँ, ना मैं किसी का समर्थन करता हूँ। मैं तो निष्पक्ष बात रख रहा हूँ। किसी को कड़वी लगे तो मैं क्षमा मांग लूँगा, क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरी भावना है। और मुझे बहुत दुख होता है मैं जब देखता हूँ, सुनता हूँ। मैंने तो कई महीनों से कुछ बात इस तरह की सुनी भी नहीं, ज़्यादा मैंने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन देखो, ये मेरे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जो संघ था कितना प्रसिद्ध था, चर्या में हर कार्य में अग्रणी रहने वाला। लेकिन आज जो स्थितियां बन गई, ये क्या हो रहा है, मुझे दुख होता है। इसलिए तो मैं चुप था कि नहीं बोलना पड़े तो अच्छा है, कब तक मौन रहूं।